का प्रयास करते हैं। आपको वो युक्तियां बताई है, पर बात तो तब बनेगी जब उन युक्तियों का आप प्रयोग करोगे। लाभ तभी होगा, मुंह मीठा उसी का होगा जो आम खाएगा। खाली आम रटते रहने से भी बात बनती नहीं, स्वाद का पता नहीं लगता। तो जो आम खाता है उससे उसका स्वाद पता लगता है, रस पता लगता है। तो भक्ति का रस तो अनुपम है। श्री रामचरितमानस में परम संत तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होय अनुकूला। भक्ति अनुपम सुख की मूल है, लेकिन मिलती कब है? जब महापुरुषों के अनुकूल हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो प्रयास करें, जो आप सुनते हो वो आपके हृदय मंदिर में उतर जाए, तो बात बन जाएगी। वो तुम्हारे से दूर नहीं, वो बहुत करीब है। आंख और कान का कितना अंतर है। कान से सुनते हो और आंखें बंद करके आपने अपने अंदर ही देखना है। पानी में मीन प्यासी रे सुन सुनावत हंसी रे। पानी में रहती हुई मछली प्यासी रहती है जब तक वो अपने आप को उल्टती नहीं, क्योंकि मछली के पेट के नीचे एक वाल्व लगा होता है। जब अपने आप को उल्टती है तो पानी उसके पेट में प्रवेश करता है और उसकी प्यास बुझती है। अगर वो अपने आप को उल्टे ना तो प्यासी मर जाती है। मछली उछलती है, उछलकर उल्टा गिरती है, तब पानी उसके पेट में प्रवेश करता है। उसी तरह से जब तक ये मनुष्य अपनी चित्तवृत्तियों को उल्टता नहीं है, जो बहिर्मुख है, जो इंद्रियां बाहर का रस प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, बाहर कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ बोलकर, कुछ खाकर, कुछ करके, और यही इंद्रियां अगर अंतर्मुख हो जाए, अपने सतगुरु के ध्यान में समाहित हो जाए, उस शब्द के साथ जुड़ जाए, तो बस बात बन जाएगी, वो प्यास बुझ जाएगी। जिस सुख के लिए दर दर भटकते हैं, वो आनंद की लहरें तो आपके अंदर उठ रही है। आपके अंदर हर पल हर क्षण वो आनंद की लहरें उठ रही हैं। आप उसमें गोता कितना लगाते हो, ये आप पर निर्भर करता है। बात वही है पात्रता की। तो अपने भीतर से जुड़ने का प्रयास करें। आप प्रतिदिन सिमरन ध्यान जरूर करें। ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। खाना पीना सोना चाहे छूट जाए, लेकिन मालिक की बंदगी का नियम ना छूटे। अगर ऐसा आप निर्णय कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं, तो फिर वो परमात्मा आपसे दूर नहीं है। अमृत वेला जिसने संभाल लिया, अमृत वेला किसे कहते हैं? कितने बजे होता है मम्मी? 9 बजे, 2 बजे। मैं क्या कहती 9 बजे। हाँ, दिल्ली विच ना पूछिए ना किसी नू, हुण जल्दी उठन लग गया। वैसे दिल्ली भी पूछिए ना कितने बजे उठ जाते, कहते तड़के 8 बजे है। तो तड़के ही 8 बजे होंगे ने। अमृत वेला सूर्य उदय से 3 घंटे पहले शुरू हो जाता है। अमृत वेला में सच पूछो तो किसी को सोने का अधिकार नहीं, ना खाने का अधिकार है। कई तक काम तो ही 2 बजे आते नहीं थे, फिर आके खाते नहीं। ना खाने का अधिकार है, ना सोने का, और ना कुछ और करने का अधिकार है। अमृत वेला केवल और केवल उस परमात्मा की बंदगी के लिए। और अमृत वेला में जितनी एकाग्रता होती है, वो किसी और समय में हो नहीं सकती। इसलिए कोशिश करो। जब कोशिश करोगे तो सफलता भी मिलेगी। 2 बजे के बाद आपको जब भी जाग आए, मुंह धोकर ही चाहे बैठ जाओ, एक आसन बिछाओ और बैठ जाओ। एक निश्चय कर लो कि मैंने कम से कम 1 घड़ी जरूर बैठना है। घड़ी कितनी होती है? 24 मिनट की। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी से बुनियाद, कितना भी मन लगे उसमें, चाहे 1 सेकंड ही लगे। 24 मिनट की 1 घड़ी तो बैठना ही बैठना है। ये निश्चय कर लो। जब तुम 24 मिनट बैठोगे, मैं ये नहीं कहता 3 घंटे बैठो, क्योंकि मैं कहूं और आपका मन ना लगे तो फिर आप कहोगे ये तो नहीं निभती। पर इसलिए मैं बहुत कम से कम समय कह रहा हूं कि 24 मिनट का निश्चय कर लो कि 24 मिनट तो बैठना ही है। मन चाहे कहीं भी जाए है, मन जाता तो जान दे, शरीर की बंदो धीर। मन दौड़े तो दौड़ दे दो, शरीर को अपने बस में रख करके बैठ जाओ।
श्री गुरु महाराज जी के ध्यान में। और अगर तुम नियम बना लेते हो, 24 मिनट रोज बैठते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि 1 घंटा कब हो गया, कब 2 घंटे बीत गए और 3 घंटे कब हो गए। हो सकता है ऐसा भी आ जाए इस समय कि आपको पता ही ना चले, क्योंकि जब वो रस मिलने लग जाएगा तो फिर समय का कोई भान नहीं रहता। पर शुरुआत तो करें ना, एक नियम तो बनाए। नियम ही ना बनाए और ये कहते रहे कि मन तो लगता नहीं। जिसका मन लगता है वो बैठो, 1 घंटे का नियम बनाओ, 2 का बनाओ, 3 का बनाओ। दशांश भाग जिसका धर्म के कार्यों में लगता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तन मन धन से दशांश भाग जो जीवन का लगाता है, तन से मन से धन से गुरु चरणों में जो जुड़ा रहता है, तो स्वाभाविक ही उसका मानव जीवन पाना सफल हो जाता है। तो जो रास्ता हमें हमारे गुरुजनों ने बताया है, हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान ने कृपा की है, उस राह पर चल करके अपने जीवन को सार्थक करें, तो हमारा मानव तन पाना सफल हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इन शुभ घड़ियों की मैं गुप्ता परिवार को, बच्चा मानव वो भी बहुत प्रेम करता है, बहुत अच्छी व्यवस्था उसने करवाई है। और